हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि अगर इंग्लिश में किसी का नाम लिखा गया हो या फिर इंग्लिश में बच्चों कोई मैसेज लिखा गया, आप उसे हिंदी में बना करके कैसे पढ़ने वाले हो। तो बच्चों, मैंने आपको सिखाया है हिंदी से इंग्लिश में बनाना, लेकिन आज जो हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं वह इंग्लिश से हिंदी बनाना सिखाएंगे। ओके बच्चों, अगर आप भी अच्छे से बिल्कुल शुरू से ना बच्चों इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हो तो आज ही चैनल के साथ जुड़ जाओ, अब देरी मत करो। अगर आप भी उत्सुक है कि हमें भी इंग्लिश आ जाए, हम भी इंग्लिश में नाम को लिख पाएँ, पढ़ पाएँ, इंग्लिश में व्हाट्सएप पे मैसेज कर पाएँ, तो बच्चों आज ही चैनल के साथ अभी जुड़ो और अच्छे से रोज़ाना शाम को 6 बजे आप धुआंधार प्रैक्टिस करो। आपकी इंग्लिश देख लेना एक दिन बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, तो चलिए देखिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर जो बच्चे नए हैं ना वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आज से ही अब आपको इंग्लिश सीखना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इंग्लिश लिखने पढ़ने और बोलने का सबसे आसान ट्रिक। देखिए बच्चों, मैंने आपको सिखाया है कि का से लेके ज्ञा तक इंग्लिश में, आ से लेके आहा तक इंग्लिश में, पूरा मात्रा इंग्लिश में। इतना आपको याद है? नहीं याद है फिर भी प्रैक्टिस करिए, आज ही आपको याद हो जाएगा। अगर जो बच्चे देखना चाहते हैं उनको नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो देख सकते हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस करिए। देखिए यहाँ पे लिखा है SEJAL। अब मैंने आपको सिखाया है कि जो यस लिखा होता है, यस से हमारा बनता है छोटा वाला सा, तो मैंने यस से छोटा वाला सा बना दिया। अब यहाँ पे बगल में ई दिया है, तो बच्चों जो ई से होती है एक ही मात्रा, मैं सा पे एक ही मात्रा कर दूंगा, हो गया से। अब यहाँ पे जे और ए दिया है, ये पूरा का पूरा आपका सेजल लिखा है, तो सेजल में बच्चों ज पे आ की मात्रा नहीं होती है, तो जे ए से आप सिर्फ यहाँ पे ज बना दोगे और यल से आपका ला हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका ए से आ का मात्रा क्यों नहीं बना? क्योंकि मैंने आपको सिखाया है हिंदी से इंग्लिश वाले में कि अगर किसी शब्द पे मात्रा नहीं होता है, वह शब्द अकेला होता है, तो उस शब्द के बगल में ए लिखा जाता है। सिखाया है ना, तो वैसे आपका यहाँ पे ए क्या हो गया? साइलेंट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है SONAM, ए है सोनम। अब सोनम में देखिए यस से आपका होता है छोटा वाला सा, अब यहाँ पे ओ दिया है, तो मैंने आपको सिखाया कि ओ से बनती है ओ की मात्रा, हो गया सो। और NA से आपका यहाँ पे ना हो जाएगा, क्योंकि सोनम में ना पे आ की मात्रा नहीं होती। और यहाँ यम से आपका बनता है माँ, हो गया बच्चों सोनम। आगे है PUKAR, ये लिखा है पुकार। अब देखो पुकार में बच्चों का पे आ की मात्रा होती है, अब मैं ए से आ की मात्रा लगा दूंगा। अब आप ये पूछोगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे आ का मात्रा लगाना है कि नहीं लगाना है? तो बच्चों आप यहाँ पे जो मैं सेजल बोल रहा हूँ, सोनम बोलो, इतना नाम तो सुने हो ना, बस प्रैक्टिस करोगे और नाम सुने रहोगे। अगर आपको हिंदी लिखना आता होगा बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। बस प्रैक्टिस करोगे शाम को 6 बजे रोज़ बच्चों, तभी आपको आएगा। एक दिन से प्रैक्टिस करने में आपको यहाँ पे अगर एक दिन में आप सोचो कि प्रैक्टिस कर लूँ और हमको आ जाए, तो नहीं आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे लिखा है PUKAR। अब देखो पुकार है तो पी से होता है आपका पा। अब यू से हमने बताया है कि छोटा ऊ का भी मात्रा होता है, बड़ा ऊ का भी मात्रा होता है, लेकिन पुकार में छोटा ऊ का मात्रा लगता है, तो यहाँ पे पू हो गया। अब के से आपका का, और ए से अब आ का मात्रा लगाओगे, और आर से आपका रा, हो गया बच्चों यहाँ पे पुकार। आगे है AMAN, ए लिखा है अमन। अब देखो अमन में किसी पे मात्रा नहीं है, तो ए से आपका आ हो गया, यम ए से आप डायरेक्ट यहाँ पे माँ बना दोगे, और यन से आपका बनता है ना, हो गया बच्चों अमन। आगे है RADHA, ये लिखा है राधा। अब देखो रा आर से बनता है, रा हो गया। ए लिखा है तो आ की मात्रा, क्योंकि बच्चों राधा पे दोनों पे मात्रा होती है, रा पे भी और धा पे ही, तो DH से आपका बनता है धा, और ए से आपकी आ की मात्रा, हो गया राधा। आगे देखिए लिखा है SAHIL, साहिल। अब साहिल में सा पे आ की मात्रा है बच्चों, यस से आपका छोटा वाला सा, और ए से आपकी आ की मात्रा, हो गया सा, और एच से आपका बनता है हा। अब आई से छोटी की मात्रा,
और यल से आपका ला हो गया साहिल। आगे है POOJA, ये लिखा है पूजा। अब देखो पी से आपका हो गया पा, अब डबल ओ से 100% आपका बड़ा ऊ का ही मात्रा बनेगा, लेकिन यू से छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों बनता है, लेकिन 100% यू से छोटा ऊ बनता है। लेकिन यहाँ पे अगर डबल ओ कहीं पे आपको दिख जाए उसका मतलब है कि बड़ा ऊ का ही मात्रा बनेगा, हो गया पू। जे से आपका जा, और बच्चों ए से आ का मात्रा हो गया पूजा। आगे है KARAN, ये लिखा है करण। अब करण में कहीं भी किसी मात्रा नहीं है तो KA से आपका का हो जाएगा, RA से आपका रा हो जाएगा और यन से आपका ना हो जाएगा। अब ये लिखा है करण ना, तो इसे आप कारण भी पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि कारण की भी इंग्लिश यही होती है। तो देखो के से का, ए से आ का मात्रा, आर से RA से आपका रा हो जाएगा, यन से देखिए रा भी तो बनता है, तो ये आपका कारण भी है। तो करण भी और कारण भी दोनों की इंग्लिश सेम होती है, तो दोनों आप पढ़ सकते हो, जो यहाँ पे आपके लिए उपयोगी हो वहीं पढ़िए। आगे है NEHA, ये लिखा है नेहा। अब देखो बच्चों, यन से आपका तो ना हो गया, अब इसी के बगल में ई दिया है, तो मैंने बताया कि ई से बनती है एक ही मात्रा, मात्रा याद कर लिया करिए, एक ही मात्रा हो गया ने। अब एच से आपका ह हो गया। अब लास्ट में अगर ए दिया है तो 100% आ की मात्रा होगी ही होगी, साइलेंट नहीं होता है। ये हो गया आपका नेहा। आगे है PUNEET। अब देखो पी से हो गया, अरे यहाँ पे MONIK, ये लिखा है मोनिका। देखो यम से बच्चों आपका माँ हो गया, ओ से आपकी ओ की मात्रा हो गया मो, यन से आपका ना, आई से बनती है छोटी ई की मात्रा, और के से आपका का। अब लास्ट में ए दिया है तो 100% आ की मात्रा हो गया यहाँ पे आपका मोनिका। आगे देखिए MOHAN मोहन। अब देखिए यम से आपका माँ और ओ से बनती है बच्चों ओ की मात्रा, हो गया मो। अब मोहन में हा पे आ की मात्रा नहीं होती, तो एच से आप बना दोगे हा, और यन से आपका ना, हो गया मोहन। अब बहुत बच्चे क्या होता है, इसको छोड़ के भाग जाते हैं, वे सिर्फ यही सीखते हैं कि हम हिंदी को इंग्लिश में बदल लें। बच्चों अगर आप हिंदी को इंग्लिश में बदलना जान चुके हो तो आपको इंग्लिश को हिंदी में बदलना आना चाहिए, तो इसको भी सीखो ना। क्यों छोड़ के वीडियो को भाग जाते हो? मैं यहाँ से देखता हूँ कि बहुत बच्चे वीडियो को छोड़ के भाग जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, दोनों सीखना है, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आपको दोनों आना चाहिए। आगे लिखा है PAPA, यहाँ पे लिखा है पापा। अब देखिए पी से हो गया आपका पा, ए से आपका आ का मात्रा, फिर देखिए पी से पा, अब लास्ट में ए है तो 100% आ का ही मात्रा होगा, आपका हो गया यहाँ पे पापा। आगे है BETA बेटा। अब देखिए बी से हो गया आपका बा, और यहाँ पे ई लगा है तो हमने आपको बताया कि ई से बनती है ए की मात्रा, ई से ए की मात्रा, अतः ऐसे याद कर लो, तो हो गया बे। अब देखो टी से होता है आपका टा, और ए से आपका यहाँ पे आ का मात्रा, हो गया यहाँ पे बेटा। आगे है PRABHAT प्रभात। अब मैंने एक चीज़ आपको सिखाई है प्रा बनाना, कि जब भी आपको कहीं प्रा दिखा करे तो PR लिख दिया करिए। तो आप यहाँ पे प्रा ऐसे ही लिखोगे ना, ए प्रा, तो ये इसी से बनता है ना, ए प्रा वाला PR से बनता है। अब प्रभात में प्रा पे आ की मात्रा नहीं होती, तो यहाँ ए ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब BH से होता है आपका भा, भा पे आ की मात्रा होगी तो ए से आपकी आ की मात्रा, और टी से आपका ता भी बनता है, हो गया प्रभात। आगे है PUNEET, ये लिखा है पुनीत। अब देखो बच्चों पी से हो गया आपका पा, यू से छोटा ऊ का मात्रा हो गया पु, अब यन से आपका ना, अगर डबल ई दिया है तो 100% बड़ी ई की मात्रा होगी, हो गया नी, और टी से आपका हो गया यहाँ पे ता, हो गया पुनीत। आगे देखिए GUPTA, ये लिखा है गुप्ता। अब देखो जी से हो गया आपका गा, यू से छोटा ऊ का मात्रा। अब यहाँ देख रहे हो कि पी के बाद तुरंत टी लिखा है, यानी कि जो पी से बनेगा क्या रहेगा, आधा रहेगा, ओ भी
टी पे रहेगा यानी कि ता पे रहेगा। तो पी से बनता है पा आधा वाला और टी से आपका ता, और लास्ट में ए दिया है तो आ का मात्रा 100% रहेगा, आपका हो गया गुप्ता। जिस तरीके से यहाँ बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसा आपको कहीं कोई नहीं पढ़ाता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सही जगह आए हो, आप जल्दी से इंग्लिश सीख जाओगे। यहाँ पे सब कुछ आपको इंग्लिश की बुक को पढ़ना, उसका अर्थ निकालना, सेंटेंस बनाना, सब कुछ आपको बच्चों यहाँ पे सिखाया जाएगा कि कैसे निकालते हैं, कैसे पढ़ते हैं बुक को। आगे लिखा है NIKHITA, ये लिखा है आपका निखिता। क्या लिखा है? निखिता लिखा है। अब देखो यन से आपका हो गया यहाँ पे ना, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया नी, यहाँ पे केच से आपका खा, फिर आई से छोटी ई की मात्रा खी, और टी से आपका ता, और ए से आ की मात्रा हो गया यहाँ पे निखिता। निखिता भी क्या है बच्चों? नाम होता है। आगे है DIVYA, ये लिखा है दिव्या। अब देखो डी से होता है आपका दा, आई से छोटी ई की मात्रा, अब वी के बाद तुरंत तो वाई दे दिया है, यानी कि वी जो भी वी से बनेगा वो क्या रहेगा? आधा रहेगा। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, अब कहाँ पे नहीं होगा आपको सिखाया जाएगा, आगे देखिएगा। तो वी से आपका हो गया यहाँ पे वा, क्योंकि दिव्या में आधा वा होता है। वाई से या, और लास्ट में ए है तो आ का मात्रा लिखेंगे, आपका हो गया दिव्या। आगे है JYOTI, ये लिखा है ज्योति। अब देखो जे के बाद तुरंत वाई दिया है, यानी कि जे से जो भी बनेगा वो आधा रहेगा वाई पे, यानी कि या पे। तो जे से आपका बनता है जा, तो जा आधा हो गया, और तुरंत वाई दिया है तो वाई से बनता है या, ओ है तो ओ से ओ की मात्रा, और टी से आपका ता, आई से छोटी की मात्रा हो गया ज्योति। आगे है SARITA, लिखा है सरिता। अब देखो सरिता में सा पे आ की मात्रा नहीं होती, लेकिन लास्ट में टी के बाद ए दिया है तो इससे बनेगा आ की मात्रा। यही सब आपको बच्चों समझना है। देखो यस ए से आपका हो गया सा, आर से आपका रा, आई से छोटी ई की मात्रा री, और टी से आपका ता, और ए से आ की मात्रा हो गया यहाँ पे सरिता। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बच्चों लिखा है PRAGAS। अब देखिए प्रगास, अब जहाँ भी आपको PR मिले वहीं प्रा बनेगा, जो हमने अभी आपको बताया था। तो यहाँ भी देखिए PR दिया है ना, तो हो गया प्रा। तो ये लिखा है प्रगास। अब प्रगास में प्रा पे आ की मात्रा नहीं होती, तो वैसे ये लगाया गया है क्योंकि आ की मात्रा नहीं है, कुछ भी मात्रा नहीं है। तो जी से होता है आपका यहाँ पे गा, ए से आ की मात्रा, यस से आपका छोटा सा ए हो गया बच्चों आपका यहाँ पे प्रगास। आगे है PRAKASH, ये लिखा है प्रकाश। जैसे प्रकाश वैसे प्रकाश। अब यहाँ पे देखो PR से प्रा, अब ए वैसे ही रहेगा, अब के से हो गया आपका का, ए से आ की मात्रा, और यस से आपका बड़ा सा हो गया यहाँ पे प्रकाश। आगे है KUNDAN, ये लिखा है कुंदन। अब देखो बच्चों के से हो गया आपका का, यू से छोटा ओ का मात्रा। अब देखिए यन के बाद तुरंत क्या दिया है? डी दिया है, यानी कि यन से जो बनेगा आधा रहेगा डी पे, तो यन से तो बनता है आपका आधा ना। अब क्योंकि आधा इसलिए बन रहा है क्योंकि तुरंत क्या दिया है? डी दिया है, ए नहीं लगाया है। अब डी से बनता है आपका दा। अब कुंदन में दा पे आ की मात्रा नहीं होती तो ए को छोड़ दो, और यन से आपका यहाँ पे ना। देखिए बच्चों मानते हैं कि आपको ऐसे नहीं पता हुआ कि दा पे आ की मात्रा नहीं होगी, तो आप ऐसे लिखोगे कुंदान, यानी कि मानते हैं आपने दा पे आ की मात्रा लगा दिया तो हो गया कुंदान। लेकिन कुंदान किसी का नाम थोड़ी ना होता है, वो तो कुंदन नाम होता। तो आप खुद समझ जाओगे नहीं ये कुंदान नहीं होगा, हमने गलत लिख दिया, अब हमको आ की मात्रा काटनी होगी। अगर जैसे ही आप आ की मात्रा काट दोगे कुंदन नाम बन जाएगा, तब आपका सही हो जाएगा। ऐसे आप गलती करोगे फिर उसको सुधार लोगे, यानी कि खुद गलती करोगे खुद सुधारोगे। बस बच्चों प्रैक्टिस करो यार। आगे है MOHIT, देखो ये लिखा है मोहित। अब यम से हो गया आपका माँ, और ओ से ओ की मात्रा हो गया मुँह, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और टी से आपका ता हो गया मोहित। आगे है MADAN, ये लिखा है आपका मदन। अब मदन में किसी पर मात्रा नहीं होती, तो यम ए से आपको चुम्मा हो गया, डी ए से आपका दा हो गया, यन से आपका ना हो गया मदन। चलिए आगे देखिए। आगे है ATUL, अतुल। अब ए से बच्चों आपका हो गया आ, और टी से आपका ता,
यू से छोटा ऊ का मात्रा और यल से आपका ला हो गया अतुल। बच्चों राइटिंग पे मत जाइएगा हमारी, क्योंकि हमारी हिंदी में इतनी राइटिंग नहीं जाती है। ओके, आगे देखिए, लिखा है KISHOR। आप सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दें कि हाँ सर कैसा पढ़ा रहे हैं, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी राइटिंग से मतलब नहीं है, आपको आना चाहिए, बस इससे मतलब है। ओके, आगे KISHOR, ये लिखा है किशोर। अब देखो का बनेगा के से, तो के से का हो गया। अब किशोर में बच्चों का पे छोटी की मात्रा होती है, आई से यहाँ पे छोटी की मात्रा। SH से आपका बनता है बड़ा वाला सा, मैंने सबको सिखाया है। और ओ से बनती है ओ की मात्रा, हो गया किसो, और आर से आपका रा हो गया किशोर। देखो कितने अच्छे से बन रहा है ना। आगे है MONU, मोनू। अब देखो यम से हो गया आपका माँ, ओ से बच्चों ओ की मात्रा हो गया मो, और यन से आपका ना। अब यू से तो आप अभी तक बना रहे थे छोटा ऊ का मात्रा, लेकिन मोनू में बड़ा ऊ का मात्रा होता है, तो मैंने ये भी सिखाया है ना कि यू से छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों बनता है। तो यहाँ पे बड़ा ऊ आपका हो गया यहाँ पे मोनू। आगे है MANOJ, मनोज। तो MA से आपका हो गया माँ, यन से बच्चों ना, ओ से ओ की मात्रा नो, और जे से आपका जा हो गया मनोज। आगे है SONU, ये लिखा है सोनू। तो जैसे मोनू वैसे सोनू। तो यस से आपका छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा हो गया सो, और यन से आपका ना, और यू से बड़ा ओ की मात्रा हो गया यहाँ पे सोनू। आगे है KAVITA, ये लिखा है कविता। अब कविता में का पे आ की मात्रा नहीं होती, तो KA से आपका हो गया का, और V से वा, आई से छोटी ई की मात्रा, टी से ता, ए से आ का मात्रा, क्योंकि लास्ट में ए दिया है तो आप आ का मात्रा लगाओगे ही लगाओगे, कविता। आगे THAKUR, ये लिखा है ठाकुर। अब देखो बच्चों, TH से आपका यहाँ पे था भी बनता है, TH से आपका यहाँ पे ठा भी बनता है। अगर आप ठाकुर कहोगे तो ठाकुर नहीं ठाकुर नाम होता है, अगर ठाकुर जाति भी होती है। तो TH से आपका यहाँ पे हो गया ठा, ए से आ की मात्रा, और के से आपका का, यू से छोटा उक मात्रा कु, आर से आपका रा हो गया यहाँ पे ठाकुर। आगे है DURGA, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा। अब देखो डी से हो गया आपका दा, यू से छोटा ओ का मात्रा। अब मैंने ये भी सिखाया है कि यहाँ पे देखो आर के बाद तुरंत क्या दिया है, जी दिया है, यानी कि आर क्या रहेगा, आधा रहेगा। तो क्या दुर्गा में यहाँ पे लगता है रा, यहाँ पे नहीं लगता ना। दुर्गा में गा पे ऊपर वाली रा लगती है, इसको हम उड़ंतू रा बोलते हैं। तो यहाँ पे जी से गा हो गया, ए से आ की मात्रा, ए तुरंत इसको लिख दो, क्योंकि हिंदी वाले में मैंने आपको सिखाया है कि जब आप दो लिख लें और अगला वाला शब्द लिखते हुए चलें, तो अगर उस पर ऊपर वाली रा है तो पहले देखो उसको लिखा है, फिर तुरंत उसी के बगल में जिस पे लगा है उसको लिखो, और जो मात्रा दिया है उसको लिखो। तो देखो आर के बाद तुरंत जी से गा और ए से आ का मात्रा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? इसीलिए मैं बोल रहा था पहले आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख ले, और वैसे जैसे आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख गए वैसे ही आपको जल्दी से इंग्लिश से हिंदी बनाना आ जाएगा, क्योंकि पहले वहीं सीखा जाता है तब इसको सीखते हैं। तो मैंने उसको सिखा दिया आपको। अब जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उसको भी पढ़ाया जाएगा इसके बाद। ओके बच्चों, तो आज ही जुड़ जाओ फटाफट। आगे है PAWAN, ये लिखा है पवन। अब पवन में कहीं कहीं यहाँ वी भी दिया होता है, क्यों? क्योंकि वी और डब्लू दोनों से वा बनता है, तो पवन में किसी पे मात्रा नहीं है बच्चों। तो PA से आपका पा सिंपल सा, WA से आपका वा, और यन से आपका ना हो गया यहाँ पे पवन। आगे KUMAR, ये लिखा है कुमार। अब देखो के से हो गया आपका यहाँ पे का, यू से छोटा उक मात्रा। अब यहाँ पे किसी बच्चे को मालूम नहीं कि एक कुमार लिखा गया, तो वो क्या करेगा? मानते कह दिया कि यम से बच्चों यहाँ पे माँ हो गया, और आर से आपका रा हो गया, ये तो कुमर हो गया। तो कुमर नाम नहीं कुमार नाम होता है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आ का मात्रा लगा दोगे, हो गया कुमार। चलिए आगे देखते हैं बच्चों इस तरीके से आपको सिखाऊंगा ना, कहीं भी आपको कुछ भी डाउट नहीं रहने वाला है। आप कोई वीडियो उठा के देख लो, कहीं आपको डाउट मिले तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर यहाँ पे डाउट है। आगे देखो लिखा है GUNJAN, ये लिखा है गुंजन, गुंजन। अब देखो जी से हो गया आपका गा, यू से छोटा ओ का मात्रा। अब एन के बाद तुरंत क्या दिया है? जे दिया, यानी कि एन क्या आधा रहेगा, तो आधा ना।
और जे से आपका जा, और गुंजन में जा पे आ की मात्रा नहीं होती तो जे ए से आपका पूरा जा बन गया, और यन से आपका ना हो गया बच्चों यहाँ पे गुंजन। आगे है ठाकुर 2 बार हो गया, जाने दो, इसको लिख ही देते हैं ऐसे। ठाकुर गलती से 2 बार टाइप कर दिया हमने। आगे देखिए बच्चों MAMTA। अब देखिए ए लिखा है ममता, क्या लिखा गया है ममता, तो यहाँ यम के बाद तुरंत टी दिया है। अब यहीं मैं बोल रहा था कि हर बार ऐसे आधा नहीं बनता, क्योंकि ममता में आधा माँ नहीं होता, ममता होता है। देखो यम से आपका माँ हो गया, फिर यम से माँ, और टी से आपका ता, ए से आक मात्रा ए हो गया बच्चों ममता। तो इस बात को आपको याद रखना है। आगे है MANGESH, ए लिखा है मंगेश। अब देखो यम के बाद तुरंत यहाँ पे AN दे दिया है, यानी कि यम से तो आपका माँ हो गया, और AN से बनती अंक की मात्रा हो गया मंग। अब जी से आपका गा, ई से ए की मात्रा, SH से आपका बड़ा सा, देखिए सिंपल सा बन गया ना मंगेश। आगे है VIRAT, ये लिखा है विराट, तो V से आपका वा, आई से छोटी की मात्रा V, आर से आपका रा। अब विराट में रा पे आ की मात्रा होती है तो ए से आपकी आ की मात्रा, और टी से आपका टा हो गया विराट। आगे है SONALI, ए लिखा है सोनाली। अब देखो यस से बच्चों आपका छोटा सा, और ओ से ओ की मात्रा हो गया यहाँ पे सो। अब यन से आपका ना, ए से आ की मात्रा ना, यल से आपका ला, आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया बच्चों यहाँ पे आपका सोनाली। आगे है SURAT, ए लिखा है सूरत। अब देखो यस से आपका छोटा सा, अब सूरत में क्या होता है, सा पे बड़ा ऊ का मात्रा होता है, तो यहाँ पे मैं ऊ से बड़ा ऊ का मात्रा लगा दूंगा, और RA से आपका रा, और टी से आपका ता हो गया बच्चों सूरत। आगे है GULAB, लिखा है गुलाब, गुलाब। देखो जी से गा, यू से छोटा उक मात्रा गु, यल से आपका बच्चों ला, और ए से आ की मात्रा, और बी से आपका बा हो गया गुलाब। आगे है GAGAN, ए लिखा है गगन। अब गगन में कहीं किसी पर भी मात्रा नहीं है, तो डायरेक्ट लिखो GA से आपका गा, फिर GA से आपका गा, यन से ना, हो गया गगन। आगे है GANESH, ए लिखा है गणेश। अब देखो गणेश में ग पे आ की मात्रा नहीं होती, तो जी से आप सिर्फ यहाँ पे ग लिख दोगे। अब गणेश नहीं गणेश भी लोग लिखते हैं, तो गणेश गणेश दोनों आप कर सकते हो। तो देखो यन से आपका ड़ा भी होता है, और ई से ए की मात्रा, SH से आपका बड़ा सा, तो चाहे गणेश पढ़ लो चाहे गणेश पढ़ लो, बात एक ही बच्चों। आगे देखिए, तो कोई गणेश पढ़ता है, कोई गणेश पढ़ता है, यानी कि बुलाने में लोग गणेश बोल देते हैं, शुद्ध नाम वो बच्चा अपना गणेश लिखता है। आगे है ARCHNA, ए लिखा है अर्चना। अब देखिए ए से आपका आ, अब यहाँ देखिए रा दिया, तुरंत CH दिया है, तो CH से आपका चा हो गया, और यहाँ तुरंत रा दिया यानी कि ऊपर वाला, और यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा आपका हो गया यहाँ पे अर्चना। चलिए आगे देखिए AARY, ए लिखा है आर्या। अब देखो शुरुआत में AA दे दिया है, यानी कि AA से आपका बनेगा बड़ा वाला आ। अब आर के बाद तुरंत Y दिया है, यानी कि ऊपर वाला रहेगा, तो देखो Y से या, और ए से पहले आ का मात्रा लिखो, फिर ऊपर वाला रा आपका हो गया यहाँ पे आर्या। अब देखो बच्चों NAKUL, अब ये लिखा है नकुल, तो नकुल में ना पे आ की मात्रा नहीं होती, तो यन से आपका ना, ऐसे रहेगा, और के से आपका का, यू से छोटा उक मात्रा कु, यल से आपका ला, हो गया नकुल। आगे है YAMUNA, ये लिखा है यमुना। अब देखिए यमुना में Y से सिर्फ आपका या बनेगा, यम से आपका माँ बनेगा, यू से छोटा ऊ का मात्रा मुँह, यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा हो गया यमुना। आगे है यहाँ पे NAGAR, ये लिखा है नगर, तो देखो यन से आपका ना, यन से, और GA से आपका गा, आर से आपका रा, क्योंकि नगर में किसी पर भी बच्चों मात्रा नहीं होता। चलिए देखिए, तो यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे एक कुछ डाउट्स है, यहाँ पे अर्चना नहीं बच्चों, यहाँ पे ए रहेगा,
एक बच्चे ने कमेंट किया यहाँ पे ए रहेगा बच्चों, क्योंकि देखो अर्चना, अब इस पर कोई मात्रा नहीं, तो मैं ए लगाऊंगा ना तो अर्चना की इंग्लिश यहाँ पे सी एच के बाद ए रहेगी बच्चों। सॉरी बच्चों, यहाँ पे सी एच के बाद ए रहेगा, आप लगा लेना। ओके, तभी आपका अर्चना होगा। अर्चना की इंग्लिश होती है ARCHANA। बच्चों क्या होता है ना, टाइप करने में थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेक नहीं किया था ना, इसलिए यहाँ पे ए लगता है, भूल गया। तो बच्चों यहाँ पे ए रहेगा, नोट कर लेना, कमेंट करके परेशान मत करना। ओके, अब आगे देखो, आगे लिखा है VIVEK, तो ये लिखा है विवेक। तो वी से होता है आपका वाह, आई से छोटी की मानता है वी, तो वी से आपका यहाँ पे फिर वाह, ई से ए की मानता है वे, अब के से आपका हो गया यहाँ पे का, हो गया बच्चों विवेक। आगे है VINEET, तो ये आपका पहला होमवर्क है। मैं 5 होमवर्क आपको रोज़ देता हूँ ना, तो इंग्लिश में भी आपको 5 होमवर्क मिलेगा। आप गलत सही कुछ भी करके कमेंट करके ज़रूर बताना है, तभी पता चलेगा आपको कितना आ रहा है और मुझे कैसे आपको फिर से बताना चाहिए। आगे है PANKHA, ये लिखा है पंखा। अब देखो P से हो गया आपका पा, AN से अंक की मात्रा हो गया पंग, अब KH से बच्चों होता है आपका खा। अब लास्ट में ए दिया है तो आ का मात्रा हो गया पंखा, यानी कि पंखा छोटा है लेकिन इंग्लिश क्या है, जोरदार है उसकी। आगे है NANDU, ये लिखा है नंदू। अब नंदू में क्या है बच्चों, NA से तो आपका ना हो गया, लेकिन यन के बाद तुरंत डी दिया है, यानी कि यन क्या रहेगा, आधा, तो ये आधा ना। और डी से होता है आपका दा। अब नंदू में द पे बड़ा ऊ का मात्रा होता है, तो यू से बच्चों बड़ा ऊ का मात्रा आपका हो गया नंदू। बच्चों एक लड़के ने कमेंट किया था सर थोड़ा धीरे धीरे बताया करिए, क्या मैं स्पीड से बताता हूँ क्या? अगर आपको भी लगता है कि हाँ स्पीड से बता रहा हूँ, तो कल से आपको धीरे धीरे बताया जाएगा, लेकिन कमेंट करके इतना ज़रूर बताना कि हाँ मैं स्पीड से बता रहा हूँ कि सही तरीके से, यानी कि स्लो जैसे बताया जाता है वैसे बता रहा हूँ। इतना कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके? क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था, नाम नहीं लूँगा उसका, जान दीजिए। आगे है RAKESH, ये लिखा है राकेश। अब देखो राकेश पे क्या होता है बच्चों ना, रा पे आ की मात्रा होती है, तो आर से आपका रा, यहाँ पे ए से आ की मात्रा, और के से आपका का, ई से ए की मात्रा, एस से आपका बड़ा वाला सा, हो गया राकेश। आगे देखिए SUNIL, ये आपका दूसरा होमवर्क है, तो पहला होमवर्क और दूसरा होमवर्क। आगे है SANGIT, ये लिखा है संगीता। देखो यस से आपका छोटा सा, AN से अंक की मात्रा, तो हमने बहुत बार AN से, देखिए यहाँ पे तो AN दिया था, तो नंदू तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, देखो N से ना, और AN से अंक की मात्रा, और D से आपका दा, और U से बड़ा उक मात्रा, ऐसे भी तो नंदू लिखा जाता है ना, तो चाहे यहाँ पे लगा दो चाहे ऐसे कर दो, अंक की मात्रा लगा करके। आगे देखिए हो गया संग। अब देखो G से हो गया आपका गा, I से बड़ी ई की मात्रा, T से आपका ता, और A से आ का मात्रा, हो गया बच्चों यहाँ पे संगीता। आगे देखिए DARSHAN, तो ए आपका हो गया तीसरा होमवर्क। आगे है DULHAN, लिखा है दुल्हन। देखो डी से आपका दा, यू से छोटा उक मात्रा, अब यल के बाद तुरंत एच दिया है, यानी कि यल से जो बनेगा आधा रहेगा, तो यल से आपका ला बनता है, और एच से बच्चों आपका हा, तो दुल्हन में हा पे आ की मात्रा नहीं होती, तो एक वैसे जाने दो, और यन से आपका ना, हो गया आपका दुल्हन। आगे है DURG, लिखा दुर्गा। देखो डी से हो गया आपका दा, यू से छोटा उक मात्रा दू, अब देखो आर के बाद तुरंत जी दिया है, तो जी से होता है आपका गा, अब दुर्गा में लास्ट में ए तो आ की मात्रा, और ऊपर वाला रा आपका हो गया यहाँ पे दुर्गा। चलिए आगे देखिए बच्चों, लास्ट यहाँ पे लिखा RAJIV, तो ए आपका हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होमवर्क। GANDHI, ए आपका हो गया पाँचवा होमवर्क। तो आपके 5 होमवर्क हो चुके हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, क्योंकि नाम ले लूँगा ना तो आप लिख के ऐसे ही भेज दोगे, तो अपने मन से नाम लेना क्या लिखा गया है। आगे लिखा है DISHA, तो डी से होता देखिए आपका दा, आई से छोटी की मात्रा हो गया दी, ESH से आपका बड़ा वाला सा, ए से आक मात्रा हो गया दिशा। आगे है DINESH, तो दिनेश, तो डी से हो गया दा, आई से छोटी की मात्रा दी, यन से बच्चों ना, ई से ए की मात्रा हो गया नी। अब यहाँ पे SH है तो बड़ा वाला सा आपका हो गया दिनेश। आगे है PRATIMA, ये लिखा है प्रतिमा, क्योंकि देखो PR से प्रा होता है, अब प्रतिमा में बच्चों प्रा पे आ की मात्रा नहीं है, तो ए को जाने दो,
टी से आपका ता, आई से छोटी मात्रा ती, यम से आपका माँ, ए से आक मात्रा हो गया प्रतिमा। तो यहाँ पे बच्चों हमने इंग्लिश के जितने भी नाम लिए थे मैंने आपको इतना आसान तरीके से सिखाया कि कैसे आप इसे हिंदी में चेंज करोगे, यानी कि हिंदी में बदलोगे। बच्चों इतना अगर आप सीख लेते हो ना, हिंदी से इंग्लिश बदलना और इंग्लिश से हिंदी बदलना, तो आपको 50% इंग्लिश ऐसे ही पूरी की पूरी आ गई। इसके बाद आप बुक पढ़ना सीखोगे। तो जुड़ने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ाना शाम को 6 बजे अपनी क्लास होती है, करेक्ट शाम को 6 बजे होती है। तो आइए और रोज़ आप प्रैक्टिस करिए। ओके बच्चों, तो ये जो मैंने होमवर्क आपको दिया है इसका आपको आंसर ज़रूर बताना क्या नाम लिखा गया है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए अगर अच्छी लगती हो तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय बच्चों।